नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि अभी मौसम तेजी से बदल रहा है, हम गर्मियों से ठंडियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दिसंबर का मौसम आ चुका है और दिसंबर के महीने में जो है सर्दी ने प्रवेश कर लिया है। पहले से ही है, लेकिन अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है डैंड्रफ्स की, जिससे कि हर इंसान, हर लड़की, हर मर्द सब जो है परेशान रहते हैं कि डैंड्रफ क्यों है। आपके कपड़ों पर हमेशा वाइट वाइट कुछ पाउडर जैसा गिरेगा, पार्टीज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमेशा एक शेमफुल सा जो मोमेंट होता है उसे हमें फेस करना पड़ता है। तो आज हम जानते हैं कि डैंड्रफ होता क्या है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स होती है डैंड्रफ होने से और किस तरीके से उसे ट्रीट करते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझाने के लिए जो है हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर चंचल जी जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मैम आपका। लाफेम डर्मा स्किन हेयर लेजन लिम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, अभी जो है हम नोएडा में बैठे हुए हैं, नोएडा के लाफेमिक्स डर्मा में। तो फिलहाल सबसे पहले मैम सवाल आपसे ये है कि ये डैंड्रफ जो है वो होता क्या है? देखिए, डैंड्रफ इज नथिंग बट अ डेड स्किन। ओके, जो अब हमें पता है जो हमारी स्किन होती है, सबसे ऊपरी तर जो होती है स्किन की, वो डेड स्किन होती है और वो अपने आप जो है झड़ती रहती है। अच्छा। अब सीजन आ रहा है ड्राई स्किन, मतलब हमारी स्किन भी साथ में ड्राई हो रही है, क्योंकि वेदर में मॉइस्चर नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है। बिल्कुल। अब अगर ड्राई हो रहा है तो स्किन भी थोड़ी ड्राइनेस हमें फील होती है, इसलिए मॉइस्चर हम ज़्यादा लगाते हैं। तो यही है, डैंड्रफ कुछ नहीं है, हमारा जो स्कैल्प में डेड स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है, और जब वो एक्सेसिव ड्राई हो जाती है तो वो झड़ने लगती है। तो इसी को डैंड्रफ बोलते हैं। लेकिन डैंड्रफ के जैसे आप बोल रहे थे ना, झड़ रहा है, तो वो ड्राई डैंड्रफ होता है। ड्राई डैंड्रफ मतलब जैसे हम ऑयलिंग करते हैं सर पे, तो वो ऑयलिंग भी तो कोई कारण होता होगा डैंड्रफ के आने का? यस, देखिए डैंड्रफ ना कई प्रकार की होती है। अब आपने ऑयलिंग की बात की, तो एक तो होती है ड्राई डैंड्रफ। ड्राई क्योंकि ड्राई स्किन है मैन और ड्राइनेस बढ़ रही है, तो वो डैंड्रफ ड्राई होके निकलते हैं। अब आप बोल रहे हम ऑयलिंग करेंगे तो वो ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस कम हो जाती है। यस, ड्राई स्किन में अगर ड्राई डैंड्रफ है तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन एक क्या आता है कि अगर डैंड्रफ हमारी झड़ भी रही है, इसका मतलब ज़्यादा स्किन वहाँ इकट्ठी हो रही है, तभी वो झड़ रही है। हमने क्या किया, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया, चंपी कर ली ऑयल लगा के, राइट? ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ चिपक गई वो डैंड्रफ। झड़ना जो स्किन निकल रही थी, अब वो वहाँ चिपक गई। उसके ऊपर हम इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे, हम कोई नॉर्मल शैम्पू हमने यूज़ किया, वो स्किन वहाँ पर जो है स्टिक रह गई, क्योंकि ऑयल भी निकल रहा है, ऑयल भी चिपक गया वहाँ पर। अब वो नहीं क्लीन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो स्कैल्प होता है उसमें नॉर्मल कुछ फ्लोराज होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरियल फ्लोराज होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। ऐसे मलेरिया करके एक फंगस होता है, वो नॉर्मल मतलब स्किन का एक फ्लोरा होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या होता है, उसको एक ग्रोथ के लिए एक्सेसिव ऑयल मिल रहा है, तो वो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। सो अगर हमें ऑयलिंग भी करनी है तो बहुत हल्की सी, राइट? नहीं तो आप पहले एंटी डैंड्रफ शैम्पू हम जो देते हैं वो करके हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, थोड़ा मॉइस्चर के लिए। बट हमको ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ हो रहा है तो हम बहुत ज़्यादा ऑयल लगा लेंगे तो वो डैंड्रफ और बढ़ जाएगा। ये तो होगी ड्राई डैंड्रफ, और उसमें जो हम ऑयल लगाते हैं। एक होती है जो है स्टिकी डैंड्रफ होता है। उसमें क्या होता है, जो स्टिकी डैंड्रफ होता है वो बेसिकली ऑयली स्किन में देखा जाता है। ओके, तो ऑलरेडी अभी जैसे डैंड्रफ का सीजन है, आपकी स्किन में ऑयलीनेस ज़्यादा हो रही है, डैंड्रफ बन रहा है, ऊपर से ऑयली सिक्रेशन भी ज़्यादा, तो वो स्टिक हो रहा है वहाँ पर। और सेम रीज़न वहाँ पर स्टिक होएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसको उस कंडीशन को बोलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, सेबोरिया मीन्स इंक्रीज, जो इंक्रीज ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, स्किन वहाँ पर डैंड्रफ चिपक रही है और स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, डर्मेटाइटिस। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस ये बहुत कॉमन है, इस सीजन में भी देखा जाता है। ओके, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रेडनेस हो जाती है। तो उससे सिर्फ स्कैल्प पे नहीं होती, लोगों को आईब्रो के पास भी हो जाता है ये, स्किन में। हाँ जी, और किसी के आई लैशेस पे भी हो जाता है। और क्योंकि ऑयली स्किन में ना टी जोन बहुत अफेक्टेड होता है, आप लोगों को टी जोन अफेक्टेड, तो नेजोलेबल फोल्ड में बहुत देखा जाता है कि वो फ्लेकीनेस हो रही है, हाँ जी, रेडनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। और जो आपके हेयर एरिया होते हैं जैसे बियर्ड, उस एरिया में भी काफ़ी वहाँ पर स्केलिंग होने लगती है, और रेडनेस आने लगती है, फ्लेकिंग होने लगती है, बर्निंग भी होती है कई बार। इस कंडीशन को सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो ऑयली डैंड्रफ
बेसिकली इसको कहा जाता है। तो ये ड्राई डैंड्रफ है। दूसरा होता है जैसे मैंने बोला कि ये अगर हमने नहीं निकाला तो उसके ऊपर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर उसके और ज़्यादा वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली ये आपके टाइप्स ऑफ डैंड्रफ होते हैं। तो इसमें जैसे आपने बताया कि ड्राई स्किन जो होती है हमारी ड्राई स्किन ही होती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है डैंड्रफ वगैरह से हमारे स्कैल्प? बाल झड़ने लगते हैं क्योंकि हमारी जो रूट्स हैं वो वहाँ पर डैंड्रफ स्टिक हो गई, तो हेयर रूट्स, हेयर पोर्स जो हैं वो हेल्दी नहीं है, हमारी स्कैल्प हेल्दी नहीं है, तो हमें हमारे डैंड्रफ भी रहता है और हेयर फॉल भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि क्लीनलीनेस नहीं है। अगर स्कैल्प क्लीन नहीं होगा तो हेयर हेल्दी नहीं होंगे तो हेयर फॉल बहुत कॉमन हो जाएगा। सो ये रहता है। जैसे और मैंने बोला अगर ऑयली स्कैल्प है तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया। सो बच्चों में इनफेक्ट अगर ऑयली होता है ना तो क्रेडल कैप बोलते हैं, जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में जब बेबी बॉर्न होता है तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर जिनकी ऑयली स्कैल्प होती है तो उसको क्रेडल कैप बोलते हैं। और कभी फोल्ड्स पे भी हो जाते हैं, यही नहीं जैसे अंडर आर्म्स हैं वहाँ पर भी हो जाता है कई बार, तो आर्म पिट्स में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो ये इन्फ्लेमेशन स्किन तक भी हो सकती है। डैंड्रफ सिर्फ हेयर पे है, लेकिन ये हमारे और हेयरी एरिया में भी हो सकता है। तो इसका बेसिकली ट्रीटमेंट जैसे होम रेमेडीज है कि दही लगा लो, एग लगा लो, इस तरीके की चीजें बोलते हैं कि आप लगाइए तो ठीक हो जाएगी, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप लगाते हो तो? होम रेमेडीज में अगर आप दही लगा रहे हो, स्टिकीनेस, मॉइस्चर दे रहे हो, राइट, उससे पहले मेरा जो हम लोग एज एन ट्रीटमेंट देते हैं सबसे पहले होता है कि कोई सैलिसिलिक एसिड और कीटोकॉनाजोल का आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा के उसको आपको हटाना है, उस परत को जो वहाँ जम गई है। वैसे लोशंस भी होते हैं, जैसे कोल टार के थोड़े लोशन होते हैं, अगर कि काफ़ी थिक हो गई है स्कैल्प में, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए होती है। तो वो सैलिसिलिक एसिड होता है, कोल टार होता है, तो वो आपके स्कैल्प में जो पपड़ी जम गई उसको निकाल देता है। उसके बाद आप अगर लगाना भी चाहते हैं कोई होम रेमेडी, आप हल्का सा लगा सकते हैं एज अ सूदिंग एजेंट। वरना आजकल जो डैंड्रफ या शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं उसमें कंडीशनर इनबिल्ट आता है, तो पहले जो बहुत ड्राई करते थे वो ड्राई भी नहीं होते आपके हैं। सो बेसिकली इसमें मेन होता है क्लिनजिंग, प्रॉपर क्लिनजिंग आपको लेना है। हाँ, अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फिर अकॉर्डिंगली हम उसके कुछ क्रीम्स होते हैं वो आपको देते हैं लगाने के लिए, तो आपकी जो स्किन है वो सेटल हो जाती है। सो और अगर बॉडी में ज़्यादा है जैसे मैंने बोला तो उसमें फिर हम आपको बॉडी वॉश भी दे देते हैं। सो डिपेंडिंग कि आपकी क्या सिवियरिटी है अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देते हैं, और ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। अब आप बोलोगे कि डैंड्रफ क्या कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी? देखिए जेनेटिक आपको डैंड्रफ बन रहा है तो हमेशा आपको ना एक अच्छा सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमेशा यूज़ करना होगा, ताकि वो जो साइकिल है कि डैंड्रफ बन रहा है, फिर वहाँ फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो ना होए और आपकी स्कैल्प हमेशा क्लीन रहेगी। तो इट विल बी नो प्रॉब्लम कि अगर आपको जैसे जो आपकी डेड स्किन है वो ईजिली निकल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे बहुत सारे अलग अलग शैम्पूज़ आते हैं, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे शैम्पूज़ होते हैं जो ये दावा करते हैं कि आपका डैंड्रफ हट जाएगा अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो क्या सच में ऐसे कुछ दम है उन शैम्पूज़ में, या शैम्पूज़ में जो केमिकल डलता है वो भी इफ़ेक्ट करता है डैंड्रफ को कहीं ना कहीं? हाँ, देखिए अगर आप मेडिकेटेड शैम्पू डालें तो उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके हेयर स्कैल्प को बेसिकली क्लीन करते हैं, ठीक है। अब आपका स्कैल्प जैसे मैंने बोला एक नॉर्मल डैंड्रफ होता है जिसमें हम सिर्फ हल्का सा सैलिसिलिक एसिड या सेलेनियम सल्फाइड ऐसे करके, जिंक पायरोथॉन, ऐसे डिफरेंट ये मेडिसिन होती हैं जो डैंड्रफ को क्लीन आउट कर देते हैं। लेकिन अगर स्टिकी डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा, कभी कभी मोटी मोटी पपड़ियाँ बन जाती हैं, तो उसके लिए हम थोड़ी दूसरी मेडिसिन देते हैं, कोल टार वगैरह होता है, उसमें सैलिसिलिक अगेन होता है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम देते हैं ताकि वो पपड़ी निकल जाए और आपका स्कैल्प क्लीन हो जाए। तो डिपेंडिंग कि किस तरह का डैंड्रफ है वैसे दिए जाते हैं। अब ओटीसी जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, कितना सेफ है, वो कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, तो इससे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हार्मनेस बढ़ जाती है अगर आप इस तरीके का यूज करते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच चंचल जी, थैंक यू। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि डैंड्रफ क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करना है, किस तरीके की ट्रीटमेंट लेनी है। तो आप यहाँ पर नोएडा में जो है यहाँ पर लाफेमिक्स डर्मा में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ्स है या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्किन, लेज़र और किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है मैम? स्किन का, लेज़र का, हेयर ट्रीटमेंट रहेगा आपका, नेल्स में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, सो लेज़र के हर तरीके से
एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, सो ऑल टाइप ऑफ स्किन, हेयर एंड लेजर, नेल। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल बनाया जाता है, वी कैन से। तो आप यहाँ पर ला फेमिक्स ड्रामा में ज़रूर आइएगा अपने आप को खूबसूरत और ज़्यादा जवान दिखाने के लिए। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए और अपना भरोसा इसी तरीके से दिखाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमेशा हम पर भरोसा करते रहिए।